सुपारीवाला जी, आप नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, सीधे आपके पास आते हुए संजय राउत का जो ट्वीट है साजिद सुपारीवाला जी, ऐसा लग रहा है कि कोई नेता मस्खरी कर रहा है। नेपाल जिससे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, एक भावनात्मक रिश्ता है, नेपाल के लोगों को तकलीफ होती है तो हमें भी दर्द होता है। वो आग में जल रहा है देश, और मस्खरी कर रहे हैं आपके नेता हिंदुस्तान का हवाला देकर, और उस पर भी नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण को बकायदा ट्वीट किया जा रहा है कि वित्त मंत्री को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। साजिद सुपारीवाला जी, ऐसे जीतेंगे आप लोग चुनाव? ऐसे मिलेगा जन समर्थन आप लोगों को? चित्रा त्रिपाठी जी, मैं जब बोलूंगा तो मुझे 2 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि बहुत देर से मैंने सभी को सुना। बोलिए, आपको भी सुना। बोलिए। अगर आप मुझे 2 मिनट अनडिस्टर्ब देंगे तो मैं सारी बातों का आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला कि देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। देश को अगर आप संविधान के खिलाफ चलाओगे तो आंदोलन होंगे, घटनाएं होगी। जब आप देश को कौम के नाम पर बांटोगे, आंदोलन होते हैं, घटनाएं होती है। जब आप देश में तरक्की की जगह आप कौमवाद फैलाना चाहते हो तो आंदोलन होते हैं, घटनाएं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब आज का जो युवक है वो जाग चुका है। बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह के बीजेपी हमेशा क्लेम करते आई है कि हमने आए और हमने आज़ादी जो है तो पहले पाई थी, सभी ने उसके लिए कुर्बानियां दी थी। आज बीजेपी का हिंदुस्तान में जब प्रधानमंत्री जब बीजेपी की तरफ से है, वो प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, तो उनको देश की हित की बात जब करनी चाहिए थी तो कई जगह पर बहुत बातें ऐसी भी हुई है जहां पर 15 प्रधानमंत्री जी ने कौम की भी बात कही थी। बाद में उसको रिट्रैक्ट किया गया, बाद में उसको कवर किया गया। लेकिन एक ही बात मैं ये जानना चाहता हूं आपसे चित्रा त्रिपाठी जी कि क्या ये देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर नहीं चला, और क्या ये देश आज तक महात्मा गांधी का कहलाया नहीं जाता है? तो अगर संजय राउत जी ने ये ट्वीट किया कि ये महात्मा गांधी का देश है और उनके सिद्धांतों की वजह से हिंसा नहीं हो रही, आज अगर हम इस देश को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें युवक की नौकरियां, है ना ट्वीट, वो ट्वीट है ना, मेरे पास भी, आपके महात्मा गांधी का देश है इसलिए बचा हुआ है, उन्होंने ये कहा। लेकिन उसके पहले सिलसिलेवार तरीके से उनके ट्वीट देखिए, सुनिए, उकसावे वाली बात बोल रहे हैं साजिद सुपारीवाला जी। और आगे सुनिए, मैंने आपको बोला था 2 मिनट मुझे, आप मेरे सवाल का जवाब, आप सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको, जब तक हम अपने देश को, आज जब तक हमारे देश में युवक जो है समझदार हो चुका है और जिस तरह संविधान से हम चलते आए हैं, अगर संविधान से चलेंगे तो हमारे देश को तकलीफ नहीं है। आज हम संविधान के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं देश में, उसको रोक लगाई जाना चाहिए, महकमे को देखना चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो फिर से फलेगा फूलेगा और फिर से अमन शांति के साथ रहेगा, सब्जेक्ट टू कि हमारा युवक खुश रहेगा। आज हमारा देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवक का है, आज की यूथ का है। उनको अगर नहीं संभाला गया तो क्रांति आएगी, आंदोलन होंगे, इनकलाब आएगा। इससे पहले कि मेरा युवक यहां से भटके, रास्ते से भटक जाए, उसकी पहले पढ़ाई का, उसकी नौकरियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ना कि कौमवादी में जाना पड़ेगा, ना कि इनको कौम के, जाति के, धर्म के नाम पे इनको अलग करने से बेटर है कि पहले हम अपने देश के युवक को संभालें। ये इशारा है, ये हमको देखकर सीख लेनी है। ये नेपाल में जो हुआ है वो दर्दनाक है, हम खुद उससे पीड़ित है, हमें खुद को तकलीफ हो रही। लेकिन हमें अगर उस लेवल पे नहीं पहुंचना है तो पहले हमको अपने आप को बदलना होगा, हमें एक होना होगा, हमको पार्टी के उसको पहले समझ के चलना होगा कि हम पार्टी में जो है, पार्टी की सिर्फ नीतियां लेके नहीं चल रही है, ये नीति लेके चल रही है कि देश की तरक्की कैसे होगी। कहां की बात आप कहां लेकर गए? नेपाल से भारत की तुलना की जा रही है। सही तो बोल रहा हूं, मैंने क्या गलत कहा? अलग समस्या कहा की बात कहा, लेकिन जब दुनिया का की बात करो तो आपको सही लगता है। नेपाल से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। हाँ। और साजिद सुपारीवाला जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कौन कर रहा है? जिस संसद भवन को जलाया है ना नेपाल के, खराब अगर वो होगा तो जिन भी लोगों ने, उनको जेन जी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जेन जी अपना संसद भवन जलाने नहीं जाता। जिन भी लोगों ने नेपाल का संसद भवन जलाया है ना, उसमें नेपाल का संविधान भी रखा था। साजिद सुपारीवाला जी, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हम नेपाल नहीं हैं, हम भारत हैं।
हम नेपाल खुद नहीं निंदा हैं। करते उसकी, लेकिन मस्खरीपन नहीं दिखाना चाहिए नेताओं को। जब मुद्दा गंभीर हो तो उसी गंभीरता के साथ बात करना होगा, उसी गंभीरता के साथ। वित्त मंत्री को कैसे दौड़ा कर पीटा गया, यहाँ पर साड़ी पहनकर वित्त मंत्री क्या दौड़ पाएंगी, इस तरह का मस्खरीपन हमारे विपक्ष के प्रवक्ता और नेता दिखा रहे हैं। ये दिन आ गए हैं, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, अब हम गुलाम है ऐसे नेताओं के जो कौम के ऊपर झगड़ा करवाते, जाति के ऊपर झगड़ा करवाते, हम उनके गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, फिर तो आपको अंग्रेजों के गुलाम थे हम। उद्धव ठाकरे की पार्टी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, फिर आपको पता चल जाएगा कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर शुरुआत कहां से हुई थी महाराष्ट्र में। पढ़ चुके हैं और उसी सिद्धांतों पर चल रहे हैं हम। ठीक है, शुभ राष्ट्र हमारी पार्टी के सिद्धांतों पर ही चल रहे हैं। राजपूत जी, उसके बाद में आ रही हूँ। शुभ राष्ट्र। चित्रा जी, समस्या तब होती है जब सिलेक्टिव तरीके से इतिहास में और जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। ये बात ठीक है कि नेपाल के युवाओं ने आंदोलन किया, लेकिन क्या ये बात ठीक नहीं है कि यहाँ के युवाओं ने सिर्फ केवल आंदोलन किया ही नहीं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल आमूलचूल हटा दिया था। आप देखिए जेपी आंदोलन, देखिए वहां के लीडर्स को देखिए, उसके पहले हम और चलें स्वतंत्रता संग्राम में हमारे युवा थे। लेकिन आज जब हमारे देश के सामने समस्याएं सोशल लेवल पर हैं, राजनीतिक लेवल पर हैं, तो हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर के अपने देश की भद्द नहीं पिटवाते। ये एक बेसिक समझ है जो लोगों को, जो हमारे देश के लीडर्स को होनी चाहिए कि आपको कौन सी बात कहां रखनी है। हर चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाती है। अगर विपक्ष को फिर भी सत्ता नहीं मिल रही, इसका मतलब या तो आपके मुद्दा उठाने का तरीका गलत है, या आपने उस इशू को लॉजिकल कंक्लूजन तक आप नहीं ले गए। आपके जो प्रवक्ता हैं विपक्ष की, मैं बात कर रही हूं, आंदोलन तो होंगे लेकिन अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, आंदोलन तो लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं 100% आपसे सहमत हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन होंगे, अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस अराजकता को 2011-12 में भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, आप पार्टी ने जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अराजकता को सपोर्ट किया, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आज नेपाल में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में कराने की कोशिश की गई थी तत्कालीन इस वक्त के सत्ताधारी पार्टी संघ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आप पार्टी के द्वारा। ये तो सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का रणनीतिक कौशल था, राजनीतिक सूझबूझ थी कि वो मुद्दा हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। ये लोग तो चाहते थे कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र गोली से मारे जाएं। शीला दीक्षित जी का तो आपने देखा था किस तरीके से बदतमीजियां की थी उनके साथ निर्भया केस में। चित्रा जी, आपको तो याद होगा ना। और जो सबसे बड़ी बात है, अब सुभराष्ट्र अपने बारे में बोलिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो 2011, 12 और 13 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ और आप पार्टी ने मिल करके कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की दिल्ली में, वो हाल तो आज नेपाल में हुआ है। हमारा हाल तो 2011-12 में इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जिक्र किया सुरेंद्र राजपूत जी ने। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, अगर वो पहली बार राजनीति में कदम रखने के बाद मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी ही थी, क्योंकि जनता ने उनको पूरा बहुमत नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपना सपोर्ट देकर उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इन सब के बीच नेपाल जल रहा है, उसकी तकलीफ को हर हिंदुस्तानी समझ रहा है। लेकिन देश के भीतर अगर नेपाल की आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जाएगी तो हमारे देश का युवा इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वक्त पर जब अपनी सरकार छोड़ी थी, उन्होंने कहा था चिमटे से ऐसी सरकार को मैं नहीं छूना चाहूंगा। तब उन्होंने 2 लाइनें कही थी जो आज के जमाने में हर युवा को जरूर सुनना चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और देश के खिलाफ अगर कोई भी बयान देता है, नेपाल की अराजकता का हवाला देकर देश के युवाओं को भड़काने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी होनी चाहिए।